अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया भर में प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे के खदोखाल बेहतर करने का रुझान आम है। जब आलमगीर शोहरत याफ्ता सिंगर माइकल जैक्सन ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी वज़ाक़ता और चेहरे को तब्दील किया, तब से शोबिस शख्सियात में प्लास्टिक सर्जरी करवाना आम सी बात बनती जा रही है। अब ये रुझान पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में भी परवान चढ़ रहा है। ताहम ख्याल रहे कि प्लास्टिक सर्जरी हर किसी को रास नहीं आती और कई मर्तबा चेहरे के खदोखाल बेहतर करवाने की कोशिश में पूरा चेहरा भी बिगड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे अदाकारों के साथ, जिनके प्लास्टिक सर्जरी ने चेहरे बिगाड़ दिए। चलिए आज हम इन अदाकारों के बारे में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास आता रहे। सादिया इमाम। अदाकारा सादिया इमाम जब शोबिस में शमूलियत लेकर आईं तो उनका नाक किसी हद तक फैला हुआ था, जो कि उनके चेहरे के साथ मुनासिब मालूम होता था। मगर फिर उन्हें किसी ने मशवरा दिया कि इस नाक को नोकीला और सतवां बनाया जाए, जिसके लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया और अपनी नाक के साथ क्या कर डाला आप खुद देख लें। इसके अलावा उन्होंने अपने होठों को भी मजीद नुमाया करने की कोशिश की, जिससे उनके चेहरे की कुदरती मासूमियत का खात्मा हो गया। महविश हयात। अदाकारा महविश हयात ने भी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी पूरी शक्ल को ही तब्दील करवा दिया। उसका अंदाजा उनकी पुरानी तस्वीर और हालिया तस्वीर के मवाजने से बखूबी लगाया जा सकता है। उन्होंने न सिर्फ अपने चौड़े जबड़ों को प्लास्टिक सर्जरी से छोटा करवाया, बल्कि अपनी गोल शक्ल को भी लंबाई में तब्दील करवा लिया। ताहम अब वो पहले से ज्यादा हसीन और जाजिबे नजर लगती हैं। सिदरा बतूल। शोबिस में कामयाबी हासिल करने के लिए अदाकारा सिदरा बतूल ने भी अपने मासूम चेहरे को एक मॉडर्न चेहरे में बदलने की कोशिश कर डाली। उनकी इस कोशिश ने उनके होठों को नुमाया करके उनके रुखसारों की हड्डियों को उभार तो दिया, लेकिन उनके चेहरे की कुदरती मासूमियत का भी खात्मा कर दिया। नूर बुखारी। अदाकारा नूर बुखारी ने भी शोबिस इंडस्ट्री में काम करने के दौरान अपने बारीक होठों को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए तब्दील करवाकर मोटा और नुमाया किया, जो कि उनकी माजी की तस्वीर और हालिया तस्वीर के मवाजने से वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इस तब्दीली ने उनकी शख्सियत पर क्या असर डाला, इसका फैसला आप खुद उनका चेहरा और होंठ देखकर कर सकते हैं। शाइस्ता लोधी। मारूफ मॉर्निंग शो होस्ट शाइस्ता लोधी ने भी कई मर्तबा अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपने होठों और गालों को नुमाया करवाया। ताहम अब 2 शादियों के बाद सर्जरी के बावजूद ढलती उम्र की परछाइयां उनके चेहरे पर वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। चेतना राज। भारत की जुनूब मगरिबी फिल्म इंडस्ट्री सैंडलवुड की कामयाब अदाकारा 21 साल चेतना राज जिसामत खूबसूरत बनाने की ख्वाहिश में प्लास्टिक सर्जरी के दौरान होने वाली पेचीदगियों के बाइस हलाक हो गयी। चेतना राज कुनड़ फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल अदाकारा थी और गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो बढ़ते वजन का शिकार थी, जिस वजह से वो अपने करियर के हवाले से भी तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। कुनड़ फिल्म इंडस्ट्री जुनूब मगरिबी रियासत कर्नाटक की इंडस्ट्री को कहा जाता है, जिसे सैंडलवुड भी कहते हैं। चेतना राज की सर्जरी करने वाले क्लिनिक में सहूलियात दस्तयाब नहीं थी और अदाकारा की सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स भी ज्यादा माहिर नहीं थे, जिस वजह से उनके ऑपरेशन के दौरान शदीद पेचीदगियां सामने आईं। सर्जरी के दौरान ही अदाकारा के फेफड़ों में पानी भर गया, जिस वजह से उनकी सेहत मजीद बिगड़ गई और उनकी प्लास्टिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स ने उन्हें दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो मुर्दा करार दी गईं। बेला हदीद। बेला हदीद ने एक इंटरव्यू में 14 साल की उम्र में नाक की सर्जरी करवाने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि काश मैंने ये काम ना किया होता और अपने आबा अजदाद के खदोखाल से छेड़खानी ना की होती। फिजा अली। फिजा अली ने बोटॉक्स, डर्मा फिलर्स और होठों के फिलर्स का इंतखाब किया और कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए खुद को कुदरती बत्तख का चेहरा दिया और अपने मासूम चेहरे को यकसर तब्दील कर दिया। आमना हक। आमना हक को शायद दुनिया की बदतरीन प्लास्टिक सर्जन मिली। ये भी अफवाह थी कि सर्जरी की नाकामी के बाद उसका दिल इतना टूट गया था कि उसने खुदकुशी करने का भी सोचा था। जाहिद अहमद। ज्यादातर नाजरीन ने जाहिद अहमद की नाक में आने वाली तब्दीली को उस वक्त महसूस किया जब उन्होंने इश्क़े नसीब में अदाकारी की। इस फहरिस्त में शामिल ज्यादातर मशहूर शख्सियात के बरक्स ये कोई अच्छी तब्दीली नहीं थी। जाहिद अहमद की नाक पहले से ज्यादा सूजी हुई और नुमाया लग रही थी। उस वक्त जाहिद अहमद ने जो तरीक़ा कार इख्तियार किया उसके बारे में बात नहीं की, लेकिन तब्दीली वाज़ेह थी। लोग पहले ही कयास आराइयां कर रहे थे कि उसकी सर्जरी हुई है।
بعد ازاں ایک ویڈیو میں زاہد احمد نے اپنا تجربہ اور اس طریقہ کار کو اختیار کرنے کا فیصلہ کرنے کی وجوہات بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ سرجری کے بعد انہیں مطلوبہ نتائج نہیں ملے اور یہ ان کے لیے سیکھنے کا تجربہ تھا۔ انہوں نے اپنے مداحوں سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنی شکل تبدیل نہ کریں کیونکہ اللہ بہترین خالق ہے۔ ماہرہ خان، اداکاروں اور خود اداکاروں پر بھی پلاسٹک سرجری کرائے جانے کے الزامات لگتے رہے ہیں اور بعد ازاں کچھ شخصیات نے تسلیم بھی کیا کہ انہوں نے سرجری کرائی۔ پلاسٹک سرجری کروانے والوں کی فہرست میں پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان بھی شامل ہو گئی ہیں۔ پلاسٹک سرجری کروانے کے بعد ماہرہ خان کی تصاویر نے دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ سرجری کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ ماہرہ خان کے چہرے کے کئی خد و خال بدل چکے ہیں۔ انوشکا شرما، بالی ووڈ اداکارہ انوشکا شرما نے بھی ایک فلم کے لیے اپنے ہونٹوں کی سرجری کروائی تھی۔ ابتدا میں تو انہوں نے سرجری کروانے کی ہی تردید کر دی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے سرجری کروانے کا اعتراف کیا اور سرجری کروانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں میرے مداح اس بات کو جانے کہ میں انسان ہوں، پرفیکٹ نہیں۔ پریانکا چوپڑا نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی ناک کی سرجری کروائی تھی، لیکن ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے ان کی ناک کی ہڈی خراب ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جب بھی آئینہ دیکھتی تھی تو انہیں اپنا چہرہ کسی اجنبی کا چہرہ لگتا تھا۔ بعد ازاں اپنے چہرے سے مانوس ہونے کے لیے انہیں چند سال لگے۔ ایک خبر کے مطابق پریانکا کی سرجری خراب ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے 7 فلمیں نکل گئی تھی۔ کوئنہ مترا، بالی ووڈ ڈانسر اور اداکارہ کوئنہ مترا نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ انہوں نے اس وقت خوفناک تجربہ کیا جب ان کی ناک کی سرجری خراب ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق سرجری کے بعد اداکارہ کی ناک کی ہڈی پر سوجن آ گئی تھی، جسے ٹھیک کرنے کے لیے انہیں مزید سرجریاں کروانی پڑیں۔ میڈونا، پاپ موسیقی کی رانی کہلائی جانے والی گلوکارہ، اداکارہ، کاروباری خاتون اور لکھاری 60 سالہ میڈونا نے پرکشش نظر آنے کے لیے سرجری کروائی تھی۔ 60 سالہ میڈونا کو 2019 میں سال نو کے موقع پر ایک تقریب میں پرفارمنس کرتے ہوئے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کیونکہ ان کی جسمانی خد و خال 2018 کے آخری ہفتے سے قدرے مختلف تھے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ میڈونا پر سرجری کرائے جانے کے الزامات لگے ہوں۔ گزشتہ چند سال سے ان پر چہرے اور جسم کے دیگر حصوں کی سرجری کرائے جانے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔